आप बात कर रही हैं कलर की भी, कलर भी चेंज हो जाता है, तो जो हमारे बालों का नेचुरल कलर है हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कुदरती, ताकि हमारा जो कलर है वो ख़राब ना हो, ज़्यादा देर तक हमें डाई ना करना पड़े? एक स्पेसिफिक हमारा एशियंस का बहुत खूबसूरत हेयर कलर है और पूरी दुनिया में इस कदर अप्रिशिएट किया जाता है। जो हमारे डार्क ब्राउन एंड ब्लैक हेयर है ना, ये बहुत प्यारा है और इसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। प्रोटेक्शन जो है वो केराटिन से होगी। केराटिन इज जस्ट लाइक अ लीफी थिंग, पत्तों की तरह उसने बालों को पकड़ा हुआ है। तो आप केराटिन को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप अपने हेयर कलर को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसको आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज भी होती हैं, जैसे कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता को अगर आप बॉईल करते हैं और उस पानी में हल्का सा आप कॉफ़ी पाउडर या टी लीव्स डाल लेते हैं और उसके बाद आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, वंस इन अ वीक कर लें, तो ये आपके बालों को अच्छा खासा, यानी बालों के जो नेचुरल हेयर कलर है उसको रादर एनहेंस करता है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट्स की, हेयर केयर के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जी। एक्सटेंशंस लोग लगवाते हैं, फिर एक्सटेंसो आ जाता है, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रीकिंग लोग करवाते हैं, तो कितनी डैमेजिंग है ये आपके बालों के लिए? ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। देखिए, इसको रीबॉन्ड करते हैं। जैसे रीबॉन्डिंग का मतलब है कि बॉन्ड्स तोड़ दो बालों के, अगर वो एंटेंगल्ड हैं, वेवी हैं, कर्ली हैं, उनके बॉन्ड तोड़ दो एंड देन रीबॉन्ड करो उन्हें स्ट्रेट लुक में। और वो रीबॉन्डिंग अचीव होती है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ अ केमिकल। और इवन उसके साथ अब्रॉड में देखें लीगैलिटी है, पाकिस्तान में लीगैलिटी कोई नहीं है। यहाँ पे कोई मेजर नहीं करता कि फॉर्मेल्डिहाइड की कितनी क्वांटिटी हम रीबॉन्डिंग, केराटिन, एक्सटेंसो और उसमें डाल रहे हैं, बट बाहर सारी लीगैलिटीज़ हैं। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा डाल लेते हैं तो इवन इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर्स। लंग कैंसर्स भी फॉर्मेल्डिहाइड से बने हैं और इसकी इंटरनेशनल स्टैट्स अवेलेबल हैं। तो केमिकल से बचना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको ब्यूटी पार्लर में, आप ये सैलून में ट्रीटमेंट करा रहे हैं एंड यू फील लाइक कि बहुत सारे फ्यूम्स हैं, आयरनिंग हो रही है बालों में और फ्यूम्स हो रहे हैं, तो यू शुड वेयर अ मास्क। तो वो लोग जो ये सारे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, ठीक है, उन्हें शौक है, उन्होंने करवा लिए, वैसे तो आप सजेस्ट करिए कि नहीं करवाने चाहिए, तो उसके बाद हेयर केयर कैसे की जाए? अच्छा, देखिए, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं कराने चाहिए। ये एक पर्सनल है, इनफैक्ट मैं भी करा सकती हूँ जब मेरा दिल करेगा, बट एट द सेम टाइम आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग कि ये ट्रॉमेटिक हैं, ये डैमेजिंग हैं। तो हेयर केयर उसमें आप ऐड कर सकते हैं। हेयर केयर से मुराद ये है कि जब आप इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करा लेते हैं जिसमें आपने बालों को स्ट्रेटनिंग लुक दी है या कुछ भी आपने स्ट्रीक्स कराए हैं, कलर कराया है फॉर दैट मैटर, उसके बाद आपको स्पेसिफिक हेयर सीरम्स ऐड करने हैं, हेयर मास्क ऐड करने हैं, आपको सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करने हैं, आपने बाल धोने से पहले 2 घंटे पहले ऑयल करना है। ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि आपके बालों को फिर प्रोटेक्शन में रखेंगी। और आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो हेयर स्टाइलिंग करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, बट स्टिल दे आर एंजॉइंग वेरी गुड हेयर हेल्थ। ये वही लोग होते हैं जो अपने बालों का ख्याल रख रहे होते हैं। नहीं, मैं तो नहीं रखती, मैं रोज़ स्टाइलिंग करवाती हूँ लेकिन मेरे बालों का यही हाल है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स की, हमने बात की, बालों के बारे में हमने बात की, लेकिन जब स्पेसिफिकली हम ऑयल्स की बात करते हैं तो क्या तेल लगाने से वाकई बाल मजबूत होते हैं? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अपनी माओं से कि भाई तेल लगाओ, कस के चुटिया कर लो और बस। हाँ, नहीं, क्या 3-4 दिन तेल लगा रहना देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन में हमने भी यही सुना था कि बालों को तेल लगाओ बाल उगेंगे। बाद में बड़े होकर पता चला कि वो अंदर तो जा ही नहीं रहा और ये तो सारा डेड हेयर है। असल में जो अलाइव पार्ट है वो तो स्किन के नीचे है और वहां तक तो ऑयल की कोई रसाई ही नहीं है। वहां तक सिर्फ खून के रास्ते न्यूट्रिशन जा सकती है, ऑयल तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ऑयल इज जस्ट फॉर सूदनिंग, आपके बालों को सॉफ्ट और नरिश कर सकता है, मॉइस्चराइज कर सकता है। ग्रोथ में उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर 3-4 दिन के लिए आप लगा के रखते हैं तो बल्कि आप उल्टा नुकसान करे होते हैं। देन इट लीड्स टू क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स। आपके जो मसाम है, फॉलिकल्स हैं, उनको वो बंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारी स्किन भी तो शेड ओवर कर रही है ना ऑल द टाइम। इसी तरह स्कैल्प की स्किन भी शेड ओवर कर रही है। तेल उसको पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता, तो वो फ्लेक्स वहीं पे जम जाते हैं उन्हीं बालों के रूट्स में एंड देन वो इम्पेयर करते हैं हेयर ग्रोथ को फर्दर। तो ये उल्टा डैमेजिंग है। आई थिंक 2 to 3 आवर्स ऑफ ऑयलिंग इज फेयर इनफ और उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो जिनके बाल फ्रिजी रहते हैं, रूखे बाल और डैमेज जितने होते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? देखिए, उनके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि वो हेयर मास्क का इस्तेमाल करें और ओवरनाइट हेयर मास्क का इस्तेमाल करेंगे, उनको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे। जब हेयर मास्क आप लगा लेते हैं तो देन आप बालों को स्ट्रेट लुक में लाने के लिए उसकी चुटिया बना सकते हैं ओवरनाइट रखने के लिए। इससे और बहुत सारे हेयर गैजेट्स होते हैं जो कि बालों के साथ लगा के आप बालों को स्ट्रेट रखो मास्क लगाने के बाद एंड देन मॉर्निंग में आप कौन से हम यूज कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक नेम? अगर आप ब्रांड का नाम पूछें तो फ्रीसिया एंड क्यूने हर्बल हेयर मास्क आर वेरी गुड, केरेस्टेज इज वेरी गुड, पॉल मिचेल इज वेरी गुड। डॉक्टर आयशा, जैसे हम बात कर रहे हैं शैम्पू की, ये भी सुनने में आता है कि डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, बहुत डैमेजिंग होता है, आपके बाल खराब होते हैं, उतरते हैं, तो इज इट ट्रू? ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा, हाँ। मेरी मामा ना सुने क्योंकि मैं रोज करती हूँ। देखिए, एवरी डे वी डू नॉट रिकमेंड एट ऑल। अच्छा, मैक्सिमम
मिनिमम शैम्पूइंग इज लाइक थ्राइस अ वीक, इससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, अगर कोई स्कैल्प डिजीज़ है जैसे सेबरिक डर्मेटाइटिस या सोराइसिस है तो मे बी वी कैन रिकमेंड कि आप 4 दफ़ा शैम्पू कर लें हफ्ते में। बट यूजुअली फॉर अस एवरीबडी, जो हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग को 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं ना कि अगर आप डेली शैम्पू भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दिन बाद आपके बालों में ऑयल आ जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है तो उन्हें शैम्पू करना पड़ता है। तो वो क्या रीज़न होती है कि आपने शैम्पू भी किया तो द वेरी नेक्स्ट डे आपके बालों में ऑयल आ गया? देखिए, हर बाल की जो जड़ है ना, उसके साथ एक सीबेशियस ग्लैंड जुड़ा हुआ है और उसकी ओपनिंग खुल रही है बाल के अंदर। वो तेल बनाता है और फिर बाल के साथ तेल लगाता है। अब कुछ लोगों की जिस तरह ऑयली स्किन होती है, इस तरह कुछ लोगों की ऑयली स्कैल्प भी होती है। उनके ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड, तो वो ढेर सारा ऑयल बना रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न कि वो एक दिन शैम्पू करेंगे, अगले दिन उनके बाल थोड़े से जुड़े जुड़े से ऑयली लगेंगे। तो इन दैट केस ड्राई शैम्पूज भी मार्केट में होते हैं। यू कैन जस्ट स्प्रे द ड्राई शैम्पू ऑन योर हेयर एंड यू कैन एंजॉय अ ड्राई लुक। सेफ टू यूज़ है? यस, दे आर सेफ टू यूज़, प्रोवाइडेड कि आपने बालों में अच्छे से सीरम्स और मास्क लगाए हुए हैं तो यू कैन यूज़ अ ड्राई शैम्पू ऑल्सो। लेकिन एक दिन तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त किया जा सकता है, एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू करना। अच्छा, ये भी तो कहते हैं ना कि पोटेशियम फ्री शैम्पू अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। हाँ, सोडियम लॉरेल सल्फेट इज़ अ केमिकल जो कि हाँ, वो अगर हम SLS आपके शैम्पूज में नहीं है तो प्रोबेबली यू आर सेफ टू गो विद योर शैम्पू। वो झाग नहीं बनाएगा। मतलब ड्राई शैम्पूज हार्मफुल नहीं है? ड्राई शैम्पूज हार्मफुल नहीं है एज लॉन्ग एज यू डोंट यूज़ देम वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी रिलीजियसली। बाकी जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, वो जैसे मैंने बताया, अगर कोई ऐसा शैम्पू आपके पास है जो झाग नहीं बना रहा है और आपने अपने हेयर केयर के लिए स्पेसिफिकली ऐड किया है, इस तरह फ्रीसिया के भी हैं और हर ब्रांड के, तो दे आर गुड टू यूज़। तो मतलब आप झाग के पीछे मत भागें। हाँ, मतलब हर्बल शैम्पूज भी यूज़ किए जा सकते हैं जो इस तरह से होते हैं, ऑब्वियसली वो झाग नहीं बनाते हैं। हर्बल शैम्पूज वो डेली यूज़ किए जा सकते हैं? नॉट डेली। देखिए, हर्ब्स भी केमिकल्स हैं, बस बात ये है कि वो लैब में नहीं सिंथेसाइज हुए, वो पौधों से निकाले गए हैं। बट एवरी हर्ब इज़ अ केमिकल। वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, वो केमिकल है, और केमिकल डेली बेस के ऊपर बालों पे नहीं लगाया जा सकता। ओके, सो लास्टली आप क्या सजेस्ट करेंगी लड़कियों को, कैसे वो अपने बालों को मेंटेन करें, हेयर केयर करें? मेरी लड़कियों को यही सजेशन है कि वो बालों को शैम्पू कम से कम करें, ऑयल कम करें, लेकिन कपल ऑफ आवर्स के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा काफ़ी वो लोग ऐसे जिन्होंने अपने कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके नहीं दिखाया और क्रॉनिक हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक चक्कर डर्मेटोलॉजिस्ट को लगा लें। वी डू हैव अ गैजेट विच इज़ कॉल्ड अ ट्राइकोस्कोप, और ट्राइकोस्कोप की मदद से वी जस्ट पुट द गैजेट ऑन द हेयर और फिर हमें टाइप ऑफ हेयर फॉल पता लग जाता है कि ये बालझड़ है या न्यूट्रिशनल हेयर फॉल है या टीलोजिन एफ्लूवियम है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है जिसको कि हार्मोनल हेयर फॉल कहते हैं। तो वी कैन इंस्टेंटली नो कि ये मसला है और हम उसका उसी वक्त इलाज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर व्हाट यू ईट। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, डाइट को बैलेंस करें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम बोस्ट करें कि मैं ये इतना ज़्यादा जंक खाता हूँ, मैं बर्गर खाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। प्रॉबेबली ये हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करता है और हमें इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करना है कि मैं डेली एक सैलड का बाउल खाता हूँ, मैं डेली एक सेब खाता हूँ, मैं बीन्स का सैलड खाता हूँ, मैं थोड़ी सी फ़िश खाता हूँ, और मैं चिकन को फ्राई करके नहीं खाता, मैं उसको स्टीम करके खाता हूँ। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। एंड बहुत अच्छे हमने आज डिस्कशन किया, एंड आई होप जो हमारी लड़कियाँ हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।